रत्नद्वीप का सवेरा, एक नई शुरुआत की सुगंध। रत्नद्वीप की सुबह कुछ और ही थीनम सी हवा में खारे पानी की खुशबू घुली हुई थी और नारियल के पेड़ों की छांव से छनकर आती सूरज की किरणें पूरे तट को सोने जैसा चमका रही थीं। समुद्र की लहरें जैसे नींद से जागती, किनारे को हल्के से चूमकर फिर वापस लौट जाती। आकाश में उड़ते सफेद बगुले और दूर तक फैली लहरों की आवाज़ें सवेरा केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि एक एहसास था। राज्य का भव्य महल समुद्र के ठीक सामने स्थित था। उसकी ऊंची छतों से सफेद रेशमी झंडियां हवा में लहराते हुए रत्नद्वीप की गरिमा का संदेश दूर दूर तक फैला रही थी। महल के भीतर एक कोना था, जहां सौंदर्य और शांति का संगम होता था। रानी रुद्राणी की गुलाबों की बगिया, गुलाबी, लाल, पीले और सफेद गुलाबों से सजी उस बगिया में बैठी रानी रुद्राणी एक श्वेत रेशमी साड़ी में लिपटी समुद्र की ओर एकटक निहार रही थी। उनकी आंखों में गहराई थी, मानो वह लहरों के पार किसी अनसुनी कहानी को सुनने की कोशिश कर रही हो। उनके पास रखी किताब खुली हुई थी, पर नजरों का ध्यान कहीं और था। तभी हल्की सी हवा चली, कुछ गुलाबों की पंखुड़ियां उड़ती हुई उनके खुले बालों में उलझ गईं। उन्होंने मुस्कुराकर एक पंखुड़ी को उठाया और धीरे से कहा, प्रभात की हर पहली किरण मुझे उसके स्पर्श की याद दिलाती है। समंदर आज भी उसके कदमों की गूंज लिए आता है। एक दासी दूर से यह सुन रही थी, लेकिन कुछ न पूछी। वह जानती थी, रानी रुद्राणी हर सवेरे इस बगिया में आती थी, उस अधूरे प्रेम की कोई बात लहरों से कहने और कुछ सुनने। रत्नद्वीप जाग चुका था, पर रुद्राणी की आंखों में अभी भी बीते दिनों की कोई झलक बाकी थी। गुलाबों से संवाद जहां फूल बोलते हैं और मन सुनता है। समुद्र की लहरें अब ऊंची हो चली थी, लेकिन रुद्राणी की दुनिया में केवल नर्म हवाओं और गुलाबों की सुगंध थी। रत्नद्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित वह गुलाबों की बगिया राज्य की सबसे रहस्यमयी और सुंदर जगह मानी जाती थी। यहाँ के गुलाब किसी आम बगिया जैसे नहीं थे। यहाँ नीले, बैंगनी, चांदी जैसे दुर्लभ रंगों में खिले फूल थे, जिनकी कहानियां केवल रुद्राणी समझती थी। उस सुबह रुद्राणी वहीं बैठी थी, समुद्र के बिल्कुल सामने, एक सफेद पत्थर की चौकी पर। उसके चारों ओर गुलाब खिले थे और उसकी गोद में एक कैनवास था। बारीक ब्रश से वह एक चित्र बना रही थी, जिसमें समुद्र की लहरें गुलाबों की पंखुड़ियों में घुलती जा रही थीं। हवा गुलाबों की हल्की खुशबू लेकर आई। उसने एक गुलाब को छूते हुए कहा, तुम भी सुनते हो ना लहरों की बातें? जैसे कोई उत्तर आया हो, गुलाब की पंखुड़ी हिल गई। हर रंग का गुलाब एक भाव छुपाए है। रुद्राणी मुस्कुराई। उसने एक नीले गुलाब की ओर इशारा किया। तुम हो शांत भाव जैसे, वह जो कभी लौटकर नहीं आया। फिर एक बैंगनी गुलाब की ओर देखा। तुम हो प्रतीक्षा, इतनी सजीव कि समय भी थम जाए। और तभी उसने ब्रश से एक अंतिम रेखा खींची, जहां समुद्र की गहराइयां एक गुलाब की आंखों में समा रही थी। अचानक तेज हवा चली, कैनवास थोड़ा हिला। रुद्राणी ने जल्दी से उसे थामा और फिर ऊपर देखा, बादलों के बीच से आती सूर्य की एक किरण सीधे एक अनोखे गुलाब पर पड़ी, जो अब तक कली था, और उस पल खिल उठा। रुद्राणी चौंकी। यह तो वो रंग है जो मैंने कभी देखा ही नहीं। वो गुलाब न नीला था न लाल, बल्कि दोनों के मिलन जैसा। क्या यह कोई संकेत है? रुद्राणी ने मन में सोचा। उसका चित्र अब पूरा था, पर मन में एक नई जिज्ञासा जाग चुकी थी, जैसे फूलों ने कोई रहस्य कह डाला हो, जो अब खुलने को था। बहता हुआ प्रेम पत्र लहरों के हाथों भेजा गया। एक रहस्य। रत्नद्वीप की वह रात असाधारण थी। चांद पूरे समुद्र पर अपनी चांदी सी रोशनी बिखेर रहा था। लहरें शांत थीं, जैसे कोई कहानी दबे पांव तट की ओर आ रही हो। महल की बालकनी से समुद्र का दृश्य देख रही रानी रुद्राणी को अचानक नीचे हलचल महसूस हुई। महारानी जी, दासी भागते हुए आई। समुद्र किनारे कोई टूटी हुई नौका बहकर आई है, बिना नाविक के, बिल्कुल खाली। कुछ ही क्षणों में रुद्राणी अपने अंगरक्षकों के साथ तट पर पहुंची। वहां राज्य के कुछ लोग पहले से जमा थे। सबकी नजर उस पुरानी लकड़ी की नौका पर थी, जो आधी डूबी आधी बची हुई
किनारे से आ लगी थी। उसकी काली लकड़ी पर समुद्र की झाग चमक रही थी। नौका के भीतर एक पुरानी लोहे की जंजीर से बौंधी लकड़ी की पेटी रखी थी। 2 सैनिकों ने उसे उठाकर खोला। अंदर का दृश्य देखने वालों की सांसें थम गईं। एक भीगा हुआ, फिर भी चमकता प्रेम पत्र मोती जैसी रोशनी में झिलमिलाता हुआ उसमें रखा था। उसके पास कुछ सूखी गुलाब की पंखुड़ियां चिपकी थीं, जैसे बरसों पहले किसी ने उन्हें आंसुओं से भिगोकर सहेजा हो। रुद्राणी ने कांपते हाथों से वह पत्र उठाया। उस पर कोई नाम नहीं था, पर अक्षर ऐसे थे मानो दिल से निकले हों। जिस दिन समंदर भी मेरी प्रतीक्षा करना सीख जाएगा, उस दिन शायद मेरी चुप्पी तुझ तक पहुंचेगी। गुलाबों की उस पंखुड़ी में मैंने अपनी सांसें रखी हैं, और इस पत्र में अपना अधूरा अंतिम प्रण। मैं जानता हूं तू हर सवेरा समंदर से कुछ मांगती है। यह वही उत्तर है जो समय ने देर से भेजा है। पत्र के अक्षर जैसे रुद्राणी के दिल की धड़कनों में समा गए। वह आगे कुछ नहीं पढ़ सकी। उसकी आंखें भर आईं। पास खड़े सेनापति ने धीरे से पूछा, क्या यह किसी पुराने प्रेम की निशानी है? रुद्राणी कुछ क्षण चुप रही, फिर समुद्र की ओर देखा। लहरें अब भी वैसी ही शांत थीं, लेकिन उनमें कोई नई सांस बह रही थी। नहीं, वह धीमे स्वर में बोली, यह शायद किसी भविष्य की दस्तक है जिसे अतीत ने लिखा है। चांदनी में वह पत्र अब भी चमक रहा था, और गुलाबों की सूखी पंखुड़ियां जैसे फिर से सुगंध छोड़ने लगी थीं। दूसरे द्वीप से आए मेहमान, जहां लहरों ने एक नई कहानी किनारे भेजी। रत्नद्वीप की लहरें आज अलग थीं, जैसे उन्हें किसी की प्रतीक्षा हो। सूर्य अब क्षितिज पर उतर रहा था, और उसकी सुनहरी किरणें समुद्र पर किसी चित्रकार की तरह बिखरी हुई थीं। तभी क्षितिज की रेखा पर एक राजसी जहाज दिखाई दिया। नीली, सुनहरी और लाल रंग की पताका के साथ उस पर स्वर्णाक्षरों में अंकित था नवरत्न। महल की ऊंची मीनारों पर तुरहियां बज उठीं। नवरत्न के युवराज आ रहे हैं, द्वारपालों ने घोषणा की। समंदर से आता वह जहाज धीरे धीरे रत्नद्वीप की ओर बढ़ रहा था, जैसे अपने साथ कोई रहस्य, कोई नई गति और शायद कोई भूली पहचान भी लेकर आ रहा हो। समुद्र किनारे गुलाबों की पंखुड़ियों से बना एक भव्य स्वागत द्वार सजा था। उसके नीचे खड़ी थी राजकुमारी रुद्राणी। वह गुलाबी क्रीम रंग की पारंपरिक राजवस्त्रों में नीलकमल के आभूषण पहने आज और भी शांत और आकर्षक लग रही थी। हवा में गुलाबों की खुशबू और उनकी आंखों में उत्सुकता तैर रही थी। जहाज से जैसे ही स्वर्ण सीढ़ियां नीचे उतारी गईं, एक ऊंचा, सौम्य और तेजस्वी युवक सामने आया। युवराज अर्जुन। उसका चेहरा सूर्य की रोशनी में दमक रहा था, और चाल में संयमित गर्व था। जैसे ही वह गुलाबों के द्वार के पास पहुंचा, रुद्राणी ने उसकी ओर मुस्कुराकर स्वागत किया। रत्नद्वीप में आपका स्वागत है युवराज। अर्जुन ने मुस्कुराकर झुकते हुए उत्तर दिया, और इस द्वीप की रानी सी दिखती मेजबान से मिलना मेरे इस यात्रा का सबसे सुंदर भाग है। उनके इस उत्तर पर वहां खड़े सभी मंत्रियों और सैनिकों ने सधी हुई मुस्कान के साथ सिर झुकाया। रुद्राणी की आंखों में हल्की चमक उभरी। वो कोई साधारण स्वागत नहीं था, कुछ और भी बह रहा था उस लहरों के साथ, जैसे समय ने इस मिलन को पहले ही तय कर दिया हो। तभी हवा एक पंखुड़ी उड़ाकर रुद्राणी के कंधे पर रख देती है। वो वही रंग है जो उस रहस्यमयी पत्र के पास मिला था। अर्जुन भी उसे देखता है, चौंकता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। जब प्रेम ने प्रश्न पूछे जहां शब्दों से अधिक मौन बोले। रत्नद्वीप का सूर्य अब समंदर की गोद में धीरे धीरे ढल रहा था। लालिमा ने आकाश और पानी दोनों को जैसे एक रंग में रंग दिया था। समंदर की लहरें अब भी धीमे धीमे किनारे को छू रही थीं, जैसे किसी पुराने राग की पुनरावृत्ति हो रही हो। रेत पर 2 परछाइयां साथ चल रही थीं, रुद्राणी और अर्जुन। रुद्राणी के हाथ में एक गुलाब था, वही दुर्लभ रंग वाला। उसकी उंगलियां उस फूल की पंखुड़ियों को जैसे सहेज रही थीं, और आंखें वो अर्जुन की ओर हर कुछ पलों में झांक रही थीं, जैसे कुछ पूछना चाहती हों पर शब्द न मिल रहे हों। अर्जुन की तलवार थोड़ी दूर रेत पर रखी थी, ध्यान से रखी गई, जैसे आज युद्ध नहीं, केवल संवाद का समय हो। रुद्राणी ने चुप्पी तोड़ी। स्वर धीमा था, पर भाव गहरे। तुम्हें समुद्र कैसा लगता है? अर्जुन मुस्कुराया।
रहस्यमय। ठीक तुम्हारी तरह हर लहर में कुछ छिपा है जो कहता है, पर समझना आसान नहीं होता। एक क्षण की चुप्पी। फिर रुद्राणी ने गुलाब की एक पंखुड़ी तोड़ी और उसे लहरों की ओर उड़ा दिया। अगर प्रेम एक पत्र हो और वो लहरों पर बहकर तुम्हारे पास आए तो तुम क्या सोचोगे? अर्जुन थोड़ी देर तक समुद्र की ओर देखता रहा, फिर बोला, मैं पहले जानना चाहूंगा कि वह पत्र कहीं रुद्राणी की आंखों से तो नहीं निकला था। रुद्राणी का चेहरा थोड़ी देर गंभीर रहा, फिर उसकी मुस्कान बिखर गई, हल्की लेकिन गहरी। हर गुलाब का रंग कोई बात कहता है। उसने अर्जुन की ओर देखा। क्या तुम वो भाषा समझते हो? अर्जुन ने रेत से अपनी तलवार उठाई, लेकिन उसे अपने पीछे खोसा नहीं, बल्कि उसके सामने रेत पर एक चिन्ह बनाया, एक गुलाब और एक लहर एक साथ मिलते हुए। मैं सीख रहा हूं, शायद तुमसे ही। उसने फिर धीरे से पूछा, और तुम क्या प्रेम के प्रश्नों का उत्तर चाहती हो या केवल उनसे भागना जानती हो? रुद्राणी कुछ पल शांत रही, फिर समुद्र की ओर देखते हुए बोली, मैं उत्तर चाहती हूं, लेकिन उस दिन जब लहरें खुद आकर उत्तर दे जाएं। सूरज अब डूब चुका था, केवल दो परछाइयां थीं, एक गुलाब और एक तलवार के बीच टहलती हुई, प्रेम और प्रश्नों के किनारे पर। नीला गुलाब खिलता है जब नियति का संकेत रंग बनकर खिला। रत्नद्वीप की गुलाबों की बगिया आज असामान्य रूप से शांत थी। न हवा थी, न पक्षियों की चहचहाहट, मानो पूरा प्रकृति संसार किसी पल की प्रतीक्षा कर रहा हो। बगिया के केंद्र में एक पुराना सूखा सा पौधा था जिस पर वर्षों से कोई फूल नहीं खिला था। उसे रुद्राणी विरह का वृक्ष कहती थी, पर आज कुछ बदलने वाला था। रुद्राणी और अर्जुन दोनों उस वृक्ष के पास खड़े थे। उनके हाथों में एक जल पात्र था जिसमें रत्नद्वीप और नवरत्न द्वीप की मिट्टी का संगम जल के रूप में सहेजा गया था। यह एक परंपरा थी, जब दो राज्य या दो दिल एक सूत्र में बांधते तो इसी जल से पहली अर्पणा की जाती। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या तुम तैयार हो? रुद्राणी ने जल पात्र को दोनों हाथों से थामते हुए उत्तर दिया, अगर नियति ने हमें यहां तक पहुंचाया है तो हां, अब रुकने का कोई कारण नहीं बचा। उन्होंने एक साथ जल वृक्ष की जड़ों में अर्पित किया और उसी क्षण वो सूखा पौधा हिल उठा। हवा चलने लगी, एक कोमल कंपन बगिया में दौड़ गया और फिर जैसे समय रुक गया। पौधे के मध्य से एक चमकता हुआ नीला गुलाब खिल उठा। वो कोई साधारण फूल नहीं था, उसकी पंखुड़ियां चांदनी जैसी चमकती थीं और उसके खिलते ही एक तेज मगर मधुर प्रकाश पूरे बगिया में फैल गया। गुलाब की आभा जैसे धरती और आकाश को जोड़ रही थी। समुद्र की लहरें भी उस ओर मुड़ गईं, एक खास लय में उठती गिरती, जैसे वो फूल का स्वागत कर रही हों। कहीं दूर शंख की आवाज आई, पंछी आकाश में गोलाकार उड़ने लगे। अर्जुन ने धीरे से रुद्राणी की ओर देखा, उसकी आंखों में अचंभा और श्रद्धा एक साथ थी। ये वही नीला रंग है जो उस प्रेम पत्र की पंखुड़ियों में था। रुद्राणी ने हल्के स्वर में कहा, शायद यह प्रेम अब केवल हमारा नहीं, एक भविष्य की ओर पुल बन चुका है। और नीला गुलाब अब पूरी तरह खिला था। उस क्षण रुद्राणी और अर्जुन ने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा, पूर्णता के पहले स्पर्श में। गुलाबों का पुल जहां दो द्वीप नहीं, दो दिल जुड़ते हैं। समुद्र अब शांत था, लहरों में कोई व्याकुलता नहीं थी, जैसे उन्हें भी किसी उत्तर की प्रतीक्षा थी जो अब पूरा हो चुका था। रत्नद्वीप और नवरत्न के बीच, जहां पहले केवल जल की अथाह दूरी थी, अब एक नया दृश्य उभरा था, गुलाबों और पत्थरों से बना एक भव्य पुल। यह कोई साधारण निर्माण नहीं था, यह प्रेम, विश्वास और मिलन की प्रतिमा था। पुल की नींव में रत्नद्वीप के सफेद पत्थर और नवरत्न के सुनहरे पत्थर एक दूसरे में गूंथे हुए थे और इन पत्थरों पर चढ़ी थी गुलाबों की बेलें, लाल, गुलाबी, नीली और बैंगनी, हर रंग जैसे एक भाव, एक कहानी कहता हो। पुल के दोनों ओर की दीवारों पर नन्हे नन्हे गुलाब खिले थे, जिनकी पंखुड़ियों से गिरती ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थी, जैसे प्रकृति ने इस मिलन को अपने हाथों से सजाया हो। आकाश में सफेद कबूतर गोल गोल उड़ रहे थे, शांति
और शुभकामना का संकेत बनकर सूर्य की हल्की किरणें बादलों के बीच से छनकर पुल पर पड़ रही थीं और उस पर चलते लोगों की परछाइयां लहरों में थिरक रही थीं। रुद्राणी और अर्जुन पुल के बीचों बीच खड़े थे, हाथ में हाथ, आंखों में भविष्य। रुद्राणी ने चारों ओर नजर डाली। नवरत्न के लोग, रत्नद्वीप के लोग अब एक साथ एक पुल पर प्रेम और एकता के उत्सव में रचे बसे। यह पुल सिर्फ द्वीपों के बीच नहीं बना अर्जुन, रुद्राणी ने धीरे से कहा, ये उन अधूरे प्रेम पत्रों, सूखी पंखुड़ियों और अस्फुट सवालों के बीच बना है जिन्हें अब जवाब मिल गया है। अर्जुन मुस्कुराया, और अब यह पुल समय के पार भी चलेगा, क्योंकि गुलाब मुरझा सकते हैं पर उनके रंग कभी नहीं खोते। एक सफेद कबूतर उनके सिर के ऊपर से उड़ते हुए आसमान की ऊंचाइयों में खो गया। पुल पर चलता प्रेम अब थमा नहीं, बहने लगा। अमर प्रेम की रानी, जिसने समुद्र को प्रेम की भाषा सिखाई। समय बीत चुका था, महलों की दीवारें बदल गई थीं, लेकिन रत्नद्वीप की हवाओं में अब भी गुलाबों की वही खुशबू तैरती थी। समुद्र अब उतना ही शांत था जितना कभी बेचैन हुआ करता था, और उसकी लहरों में कोई अनकही बात नहीं, अब केवल एक स्वीकृति थी प्रेम की। समुद्र तट पर, ठीक वहां जहां रुद्राणी कभी गुलाबों के रंगों से समुद्र की पेंटिंग बनाती थी, आज खड़ी थी एक संगमरमर की मूर्ति। वो राजकुमारी रुद्राणी की मूर्ति थी, श्वेत, उज्ज्वल और जीवंत। उनकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी लोग याद करते थे, गुड़, कोमल और समझने वालों के लिए गहराइयों से भरी। उनके एक हाथ में नीला गुलाब था, वही जो कभी प्रेम और भविष्यवाणी का प्रतीक बना था। मूर्ति के चारों ओर अब जीवन था। छोटे बच्चे रेत में खेल रहे थे, उनके हंसने की आवाजें लहरों से टकराकर लौट रही थीं। प्रेमी जोड़े मूर्ति के पास हाथ थामे खड़े थे, और कुछ उसके चरणों पर गुलाब चढ़ाकर एक दूसरे से फुसफुसाते। जैसे रुद्राणी और अर्जुन, वैसे हम भी। मूर्ति के नीचे लगी पत्थर की पट्टिका पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, गुलाबों की रानी, जिसने समुद्र को प्रेम की भाषा सिखाई। वहीं बगल में एक पुराना वृद्ध बैठा था, राज ज्योतिषी का उत्तराधिकारी। उसके पास बच्चों की भीड़ थी। वो कह रहा था, ये मूर्ति नहीं, एक कहानी है। कभी एक राजकुमारी थी जो फूलों से बात करती थी, जिसने एक पत्र को समुद्र में बहाया और जवाब में एक पूरा जीवन पाया। सूरज अब क्षितिज के पार जा चुका था, पर मूर्ति पर उसका आखिरी स्पर्श रह गया था। ऐसा लगा जैसे रुद्राणी की संगमरमर आंखों में फिर से नीला रंग भर आया हो। कभी कभी प्रेम मरता नहीं, वो मूर्ति बनकर अमर हो जाता है, और हवाओं में गूंजती है वह एक पंक्ति, जहां गुलाब खिले वहां प्रेम रुका नहीं करता।